तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कराची एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी स्टेटमेंट में यह था कि जो क्राइम और जो दहशतगर्दी नीचे आई है उसमें बहुत बड़ी वजह पख्तूनख्वा की पुलिस है, जिसके अंदर बहुत बड़ा चेंज आया जो बेहतर हुई है। तो कराची में भी जब तक यहाँ का पुलिस का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जिस तरह पुलिस में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने लोगों को भर्ती किया, पैसे लेके भर्ती किया, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई। आज पख्तूनख्वा के अंदर NTS के ऊपर पुलिस सिलेक्शन होती है, यहाँ सिफारिश के ऊपर होती है। और इस सब की वजह से पुलिस के थाने में एक ऐसी जगह जब सारी इंटेलिजेंस आती है, सारे इलाके के लोगों को का पता होता है थाने को, इसलिए थाना सबसे बेहतरीन तरीका है। दहशतगर्दी भी जो छोटी मोटी दहशतगर्दी है, बड़ी दहशतगर्दी के लिए तो जाहिर है इसके लिए फोर्स चाहिए, लेकिन छोटी दहशतगर्दी के क्राइम के लिए ख़ास तौर पे थाने को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, कराची के अंदर अमन नहीं आने लगा। और मैं फिर से कहता हूँ, आपके कराची के सहाफ़ी हैं, आप आके पख्तूनख्वा के अंदर अब थानों को देखें, आप सब खुद देखेंगे कि कितना बड़ा चेंज आया है। दूसरी चीज़ मैं आज कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन से आज वो उनके 2 बच्चे कहीं जा रहे थे, उनके ऊपर पहले तो एक गाड़ी ने आके सामने से, पहले तो गाड़ी उन्होंने साइड पे लगाया, फिर एक सामने से गाड़ी ने आके तकरीबन टक्कर मारी काले शीशों वाली गाड़ियों में, फिर बंदूकें तान ली उनके ऊपर, बंदूकें तान ली। मेरी बहन अंदर गई, जिस घर के बाहर ये सारा कुछ हो रहा था, तो वहाँ आदमी ने कहा जी मरियम नवाज शरीफ आ रही हैं। इसके लिए एक आम शहरी से ये किया गया, चले मेरी बहन ना हो और मेरी पाकिस्तान की बहनें हों, हमारी माएँ हों, हमारे बच्चे हों, मैं इनसे पूछता हूँ कि किसने इनको इजाज़त दी है कि इस मुल्क को अपनी जागीर समझने का। ये जो अपने आप को बादशाह समझते हैं कि नवाज शरीफ बाहर है और मरियम वहाँ बैठ के हुकूमत चला रही है इस्लामाबाद में, किस कानून के तहत चला रही है ये? किसने इसको इजाज़त दी है कि पाकिस्तान में ये शहजादी बन के फिरे? किसने हमारे टैक्स के पैसे से किसने इनको मौका इजाज़त दी है कि प्रोटोकॉल ये लेके फिरें और आम लोगों को साइड पे लगा दें? आम शहरियों को जिनके टैक्स के पैसे के ऊपर ये बादशाह बने हुए हैं, जिनके टैक्स के पैसे चोरी करके इन्होंने बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ ली हैं, जिनके टैक्स के पैसे से इनका बेटा एक 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है, किसने इनको इजाज़त दी है कि इस मुल्क को इस तरह करे? और इंशाअल्लाह ईद के बाद मैं तहरीक चलाऊंगा और मैं चाहे हम कोशिश करेंगे सारी पार्टीज हमारे साथ मिलें। इनके चोरी पकड़ी गई है, ये मुजरिम है इस कौम के, ये मनी लॉन्ड्रर हैं, ये करप्ट हैं और इनको शर्म नहीं आती कि इस करप्शन के पैसे से ये इस तरह फिरते हैं पाकिस्तान में हमारे ऊपर, जिस तरह के हम इनके गुलाम हैं। इंशाअल्लाह इनके खिलाफ तहरीक चलाएंगे, सारे पाकिस्तान को मिलाएंगे। और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि इमरान खान तब तक नहीं बैठेगा जब तक हम इनको जेलों में नहीं डलवाएंगे, इनको जेलों में नहीं डलवाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि छोटे लोग, छोटे बेचारे गरीब आदमी महंगाई बेरोजगारी के और जिस तरह की आजकल बेरोजगारी है वो चोरी करते हैं, उनको जेलों में डाल देते हैं। ये अरबों रुपए लूट के तो नवाज शरीफ कहता है कि जी मैं खुद कानून बताऊंगा, जिन TORs के मुताबिक मेरा एहतसाब होगा, मैं खुद फैसला करूंगा। कभी मुजरिम भी जो कत्ल करता है वो फैसला करेगा जी मैं किस कानून के तहत पे मेरा एहतसाब होगा, मेरा इंसाफ होगा। इनके खिलाफ मैं फिर से कह रहा हूं, इनकी करप्शन के खिलाफ, जिस लेवल की ये करप्शन कर रहे हैं, जिस सतह के ऊपर ये मुल्क को लूट रहे हैं, जब तक ये कौम, हम सारी कौम जब तक इनके सामने खड़े नहीं होगी, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लूट लूट के पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, कोई कानून इनके ऊपर लागू नहीं है। इन्होंने 4 अरब रुपए के कर्जे ले रहे थे, 2013 का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी इनको। इन्होंने जुडिशरी में लोगों को ख़रीदा हुआ है, नैब के अंदर अपने लोग बैठाए हुए हैं,
FBR के अंदर लोग खरीदे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के अंदर लोग खरीदे हुए हैं। पहले ये धांधली करके इलेक्शन जीतते हैं, उसी पैसे से ये आके लोगों को खरीदते हैं, फिर से अगला इलेक्शन जीतते हैं, फिर पैसा भी बनाते हैं और अपनी करप्शन भी छुपाते हैं। इंशाल्लाह इनका आखिरी वक्त आ गया है। ये इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी कौम में शऊर पैदा हो गया है। इंशाल्लाह मुझे एक बड़ा सुनहरी नया दौर नजर आ रहा है। कराची के हालात, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, के बाद तहरीक क्या होगी, किस तरह की तहरीक होगी और क्या क्या आपके इश्यूज, इनके इश्यूज क्या क्या होंगे जिसके ऊपर तहरीक चलाएंगे? पहले तो हम कोशिश करेंगे। इस तहरीक में पीपल्स पार्टी भी आपके साथ होगी क्या? बिलावल भुट्टो आपके कैंडिडेट पे होगा? देखिए जी, कल बिलावल ने अपने तमाम रहनुमाओं को बिलावल हाउस बुलाया है कि ईद के बाद वो भी तहरीक चला रहे हैं। बिलावल भी कराची में, आप भी कराची में, क्या राब्ता हो सकता है, मुलाकात मुतबिक हो सकती है? देखिए कराची में तो मैं आया सिर्फ शौकत खानम का आज हमारा फंड रेजर है यहाँ। आपको पता है कि कराची में हमें ज़मीन मिल गई है DHA में, और इंशाल्लाह तीसरा शौकत खानम हॉस्पिटल अब हम यहाँ बनाने लगे हैं क्योंकि यहाँ कराची में इतनी कैंसर है, इसके यहाँ हॉस्पिटल की ज़रूरत है। देखें जो तहरीक है इसमें सबको हम शामिल करेंगे, जो भी आना चाहता है। 1 पॉइंट एजेंडा है करप्शन का। सारी पाकिस्तानियों को, जब जिसको नहीं भी शऊर था, जो मैं 20 साल पहले कह रहा था, आज सबको शऊर आ गया है कि अगर जितनी सारी पाकिस्तान के ऊपर लोगों पे टैक्स लगा लगा के महंगाई करके जितना पैसा इकट्ठा होता है उससे ज़्यादा करप्शन है। अगर हम करप्शन रोक लें, हम लोगों पे टैक्स कम कर दें, महंगाई कम कर दें, करप्शन रोक लें, या सरमायाकारी शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, रुपया हमारा कमज़ोर होता है क्योंकि यहाँ से चोरी करके पैसा बाहर भेज देते हैं। इसलिए गरीब अमीर में फ़र्क बढ़ रहे हैं करप्शन की वजह से। करप्शन के ख़िलाफ़ सब करेंगे, जो भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। अभी तक हम असेंबली के अंदर ये TORs की कोशिश कर रहे हैं, मौका देंगे इनको। लगता है ये नहीं माने, इसलिए क्यों, इनको पता है कि नवाज शरीफ पकड़ा जाएगा अगर ये TORs मान लिए। मैं फिर से कहता हूँ, मैं भी उन TORs में, मुझे भी ट्राई करें, उसी TOR में जो नवाज शरीफ को, हम दोनों को इकट्ठे करें। मुझे क्यों नहीं डर, नवाज शरीफ क्यों डर रहा है? क्योंकि नवाज शरीफ को पता है जिस तरह 4 हलकों से ये डर रहे थे, खोलते हुए चारों में धांधली निकली, उसी तरह उसको डर है कि अगर एक दफ़ा ये TORs के मुताबिक ये पता चल गया तो ये पता चलेगा चोरी का पैसा है, करप्शन का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर लेके गए हैं। इनको पता है कि ये पकड़े जाएंगे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला है, इनको पता है, इसलिए ये डर रहे हैं। इसलिए अगर इनका ख्याल है कि वक्त के साथ हम भूल जाएंगे, ऐसी खुशफहमी में ना रहें। लीजिए, मेरा इस वक्त कोई उनसे मुलाकात करने का प्लान नहीं है। मैं सिर्फ आज अमजद साबरी की तरफ जाऊंगा और ईदी साहब की तरफ जाऊंगा, इसलिए कि ईदी साहब ने, एक तो ईदी साहब की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ईदी साहब ने सबसे पहली बड़ी डोनेशन आज से। कराची में इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और